फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल सच्ची अपनी बोटॉक्स स्टोरी। मतलब मैंने कभी लाइफ में बोटॉक्स ट्राई किया है या नहीं किया है, लेती हूँ या नहीं लेती हूँ, या मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोटॉक्स के बारे में मुझे क्या बताया। और उसके साथ 40s में जब से मैं आई, अभी मैं 45 की हूँ, मतलब 42-43 की एज से क्या चीज़ें हैं जो मैंने इंक्लूड की और हमें लेनी चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें और ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड आउट रह सकें। हेलो एवरीवन, मैं लता सबरवाल हूँ। वेलकम टू लताज इंस्पायरिंग लाइफ, जहाँ पे आपको मिलेगा मेकअप, स्टाइलिंग एंड बहुत सारा इंस्पिरेशन। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, जैसे ही मैं 40s में आई, वो है कैल्शियम जो मैंने शुरू की। कैल्शियम सप्लीमेंट या कैल्शियम कैप्सूल्स, टैबलेट्स जो भी आते हैं। अब मैं अपनी कैल्शियम इसलिए इस टाइम नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये हर बॉडी के हिसाब से ली जाती है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे आपको भी यही लेनी है, इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। आप एक बार अपना बॉडी चेकअप फुल कराइए, वो भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारे एनुअल या फिर 6 मंथली बॉडी चेकअप्स होते हैं, बहुत ज़रूरी हो जाते हैं फ्रेंड्स। इन्हें हमें निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करे कैल्शियम सप्लीमेंट, वो आप जैसे ही 40s टच करें एकदम लेना शुरू कर दीजिए। तो लंच के बाद ये जो मेरा रूटीन है, ये बन चुका है काफ़ी साल से। मैं अपना कैल्शियम सप्लीमेंट ले लेती हूँ, और थाली तो आपने मेरी देखी ही है, और आज भी अभी दिखाऊंगी अपनी थाली कि क्या खाती हूँ मैं, किस तरह के होल फूड्स खाती हूँ। जैसे आटा वगैरह की जगह भाकरी का आटा यूज़ करती हूँ, एंड कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि जितने होल फूड्स हो सकें, नेचुरल तरीके से बने हुए, सिंपल तरीके से बने हुए हों, वो लूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं मेरी आज की लंच थाली से। आज मेरी थाली में है दलिया पुलाव, यानी कि ब्रोकन व्हीट का पुलाव। मैंने ये नारियल के तेल में बनाया है क्योंकि मुझे नारियल का तेल बहुत पसंद है, फ्लेवर उसका। कड़ी पत्ता, राई, हींग वगैरह डाली तो और एनहांस हो जाता है उसका फ्लेवर। आप चाहें तो जीरे के तड़के में भी बना सकते हैं। और मिक्स वेजिटेबल्स, अनियंस, जो भी डालना चाहें, बस इस तरह की सब्जियां डाली, साथ में उसमें दलिया डाला, मिक्स कर दिया, और मेरा स्वादिष्ट दलिया तैयार हो गया, जो कि बहुत ही फायदेमंद है, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। तो लंच करने के कुछ 15 मिनट बाद मैं अपनी कैल्शियम की टैबलेट ले लेती हूँ, और उसके बाद मैं एक और चीज़ लेती हूँ जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। कपिवा का है ये, कपिवा का स्किन फूड्स ग्लो मिक्स। ये अभी मैं आपके सामने फ्रेंड्स लेके आपको दिखाऊंगी। अच्छा, क्या हुआ कि आया तो ये प्रोडक्ट कोलैबोरेशन के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर दिखाती हूँ तो उसके पहले खुद कंज्यूम करके देती हूँ। तो इन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि 30 दिन के अंदर हमारी स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब प्लम्प्ड अप लगेगी, ग्लो आ जाएगा, रेडियंस आ जाएगा, काफ़ी हेल्दी हो जाएगी। लेकिन मैंने इसे कुछ अप्रॉक्सीमेटली बताऊं तो 18-19 दिन हुए होंगे, इतने ही हुए होंगे यूज़ कर रही हूँ तब से मैं इसे। तो मुझे फ़र्क महसूस हो गया, तो मैंने कहा चलो अब इसका वीडियो जो है बना के अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरह के ना ये छोटे छोटे सैशेज आते हैं इसके। अच्छा फ्रेंड्स, मैं बहुत सारी क्रीम, सिरम्स वगैरह दिखाती रहती हूँ, कईयों का रिव्यू भी करती हूँ कि हमें क्या लगाना चाहिए स्किन पे। क्या होता है कि वो चीज़ें अच्छी हैं, हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम अंदर कंज्यूम करते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ थाली में भी अपनी, कि किस तरह से जो है हमें अच्छी चीज़ें कंज्यूम भी साथ में करनी चाहिए, सिर्फ स्किन पे लगानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाती है और हमारी जितनी भी लेयर्स होती हैं ना स्किन की, उन्हें अंदर से डीपली ट्रीट कर देती हैं। अच्छा, मैं ये क्यों लेती हूँ फ्रेंड्स? सबसे पहली बात तो ये है कि ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कोई केमिकल्स नहीं है इसमें। और वैसे भी आप जानते ही होंगे, कपिवा तो एक काफ़ी वेल नोन ब्रांड है। अब ये मेरी स्किन के लिए क्या कर रहा है, मैं क्यों ले रही हूँ, ये भी आपको बताती हूँ। कोलेजन जो सब्सटेंस होता है ना फ्रेंड्स, हमारी स्किन में जो टाइट रखता है, स्किन को इलास्टिसिटी रहती है, वो 20 साल की उम्र के बाद से 1% जो है हम हर साल लूज करने लगते हैं। और उसका असर कब नजर आता है? जब हम 30 साल के करीब पहुंचे तो असर नजर आता है, और 40s के पहुंचते पहुंचते तो और ज्यादा नजर आने लगता है। तो ये जो है नेचुरली, मतलब कपिवा स्किन फूड्स ग्लो मिक्स जो है नेचुरली हमारी कोलेजन को बूस्ट करता है, उसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बूस्ट करता है। तो क्योंकि हम 20 साल के बाद से ही कोलेजन लूज करने लगते हैं, इसलिए 20 साल की एज के बाद से आराम से इसे लिया जा सकता है। मतलब हमारे यंग बच्चे भी जो 20 साल के ऊपर के, इसे आराम से ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लैक्टेटिंग वुमन हैं, मतलब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछ के लीजिएगा। तो इसे लेने का बेस्ट टाइम है फ्रेंड्स लंच के बाद, जब हमारा पेट अच्छे से भरा हो तब। और जब आप शुरू में लेना शुरू करें इसे, मतलब शुरुआत करें, तो आप आधे पैकेट से कीजिएगा, पूरा पैकेट यूज़ मत कीजिएगा।
थोड़े दिन ऐसे हाफ पैकेट ट्राई करके देखिए। अब ये ले लिया है मैंने 100 ml वाटर, तो 100 ml वाटर में ये सैशे डाल रही हूँ मैं, क्योंकि इसे काफ़ी दिन से ले रही हूँ इसलिए मैं पूरा सैशे डाल रही हूँ, हाफ नहीं ले रही हूँ। बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाँ, ये थोड़ा सा घुलने में टाइम लेता है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी घुलता नहीं है, थोड़ी देर आपको हिलाते रहना पड़ेगा तब अच्छे से घुलेगा। अगर फ्रेंड्स टेस्ट की बात करेंगे तो मैं ये कहूँगी कि वैसे तो इसका रोज़ फ्लेवर है, लेकिन कुछ अलग सा टेस्ट है, बहुत अच्छा भी नहीं है ये कहूँगी और बहुत बुरा भी नहीं है, मतलब ऐसा इनटॉलरेबल नहीं है। धीरे धीरे पीते पीते आदत भी पड़ जाती है, तो अब मुझे एक तरीके से आदत हो गई है। और मुझे क्या डिफरेंस फील हुआ अपनी स्किन में, जो यहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है थोड़ी हार्मोनल चेंजेस की वजह से, वो थोड़ी हल्की नज़र आई। डार्क सर्कल्स जो हैं वो भी थोड़े ज़्यादा हल्के हो गए पहले से, हालांकि क्रीम्स वगैरह भी मैं उसके लिए लगाती रहती थी, लेकिन अभी थोड़ा डिफरेंस फील हो रहा है। उसके साथ जो स्टबन स्पॉट्स हैं, कहते हैं कि ये वो भी क्लीन कर देता है काफ़ी, बट 30 डेज़ के बाद इसका जो है इफेक्ट दिखेगा, और मैंने तो कुछ 18-19 दिन ही अभी लिया है। सो आई विल वेट टू सी कि मेरे स्टबन स्पॉट्स गए कि नहीं, बट चले जाएंगे जैसा कि ये कहते हैं। अब इतना फ़र्क आया है स्किन में तो, और उसके साथ जो है हाइड्रेशन देता है स्किन को, ग्लो देता है, ये सब डिफरेंसेस जो है मुझे फील हुए। तो फ्रेंड्स, इसमें रोज़ है जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, हमारा सेल डैमेज प्रिवेंट करता है। उसके साथ शतावरी है जो कि हमारा कोलेजन जो ब्रेक डाउन होता है ना, उसे प्रिवेंट करती है नेचुरल तरीके से अगेन। एंड उसके साथ पोमेग्रेनेट है जो कि सन टैन से बचाता है, एंड हाँ, एक्ने से बचाता है। तो अगर आप 20s में हैं, 20+ हैं और आपको एक्ने है तो ज़रूर लीजिए। पोमेग्रेनेट से एक और चीज़ होती है फ्रेंड्स, वो भी हमारा जो है कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है, मतलब प्रिवेंट करता है रिंकल्स को, उसके साथ स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है। तो हमें एक तरीके से इससे मिल जाता है विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई। और वैसे तो मैं इसे एक बार में पी जाती हूँ, आज आपसे बातें करने के चक्कर में सिप करके पी रही हूँ। आई विल जस्ट फिनिश दिस ऑफ। तो और भी इसमें ब्यूटी फूड्स हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मुलट्ठी हो गई, ब्लूबेरीज हो गई। अच्छा चलिए, तो अब बताती हूँ आपको मेरी बोटॉक्स की स्टोरी। एक चीज़ बताना भूल गई फ्रेंड्स, बोटॉक्स स्टोरी से पहले वो भी बता दूँ। 2 चीज़ें और लेती हूँ मैं सुबह। 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर लेती हूँ, उसमें मैं डालती हूँ 1 चम्मच पिसी हुई अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स, जो ड्राई रोस्ट करके हम पीस के रख लेते हैं पाउडर बना के, और 1 चम्मच चिया सीड्स जो कि मैं 1-2 घंटे या नहीं टाइम होता तो 10-15 मिनट सोक करके रख देती हूँ। थोड़े फूल जाते हैं तो उन सबको जो है पानी में मिक्स करके वो भी पीती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। फुल ऑफ ओमेगा 3 है, फाइबर है, प्रोटीन भी है, तो बहुत ही फायदेमंद है। तो अब जो बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, वो मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं पता। एक वर्ड सच बताने जा रही हूँ आपको आज मैं, एक तरीके का कन्फेशन है ये कहना चाहूँगी। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं कुछ 43-44 की हुई, तो मेरे ना अंडर आइज में मैंने देखा काफ़ी लाइंस आने लगी हैं। यहाँ साइड्स में भी स्माइल करो ना तो जैसे लाइंस आती हैं, बाकी मेरे कहीं कुछ लाइंस वाइंस नहीं आई थी, क्योंकि शायद एक्सरसाइज करती हूँ, हेल्दी खाती हूँ, तो बिल्कुल जो है बाकी स्किन एकदम स्मूथ लगती थी, बस ये आई थी। तो अचानक जब मिरर में देखूं, तैयार हूँ शूटिंग के टाइम, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगे, फिर मैं देखूं, फिर मुझे अजीब लगे। अब क्या होता है, जो जगह अजीब लगती है ना उसी पे बार बार ध्यान जाता है। तो मैं जब भी आई मेकअप करूं, मेरा ध्यान जाए, फिर से मेरा ध्यान जाए। तो अब मैंने सोचा यार एज के साथ ये चीज़ें तो होंगी, एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मैंने फिर क्या किया, मेरी जो क्लोजेस्ट 3 लोग हैं, नाम नहीं लूँगी किसी का मैं, 3 फ्रेंड्स हैं मेरे बहुत क्लोज, जिन्हें मैं 100% ट्रस्ट करती हूँ, उनसे बात की। मैंने कहा मैंने सुना है सब एक्ट्रेसेस वगैरह कुछ कराती रहती हैं स्किन पे, तो मैं भी कुछ देखूंगा। तो कहने लगी तुम्हें क्या जरूरत है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मुझे हल्का हल्का ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइंस आ रही है। अब वो वीडियो देखेंगी ना मेरी फ्रेंड्स, उनको सच्चाई पता चलेगी। तो क्या हुआ कि मैंने पूछा, तो मेरी पहली फ्रेंड से पूछा, तो उसने बोला कि नहीं इट्स एब्सोल्युटली फाइन, तुम्हें ही नजर आ रहा है, तुम एकदम फिट हो, अच्छी दिखती हो, कोई जरूरत नहीं कुछ कराने की, ठीक है। अब दूसरे फ्रेंड से पूछा तो दूसरी ने भी बोला कि नहीं ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, तुमको क्यों यंग दिखना है। मैंने कहा मुझे यंग नहीं दिखना है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारा काम ऐसा है, शोबिज है इसे कहते हैं, मेकअप करना है, सजना धजना है, दिखाना है खुद को, तो मतलब अच्छे दिखना चाहिए ना, इसलिए। तो उसने ये बोला कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये अच्छा है, आई एम ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स। तो मैंने अपनी तीसरी फ्रेंड से पूछा, तो उसने भी बोला कि हाँ सुना है कराते तो हैं सब लोग, लेकिन मैं इस बारे में जो है कुछ नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, ये तो अपनी अपनी मर्जी होती है, तो सोच लो देख लो ऐसे करके। बट उसने बोला कि अगर पर्सनली बोलूँ तो मैं ये कहूँगी कि नहीं भाई, नेचुरल जो बात है वो अलग है।
अच्छा जी, अब इन सब से जवाब सुनने के बाद शांति तो हुई नहीं मुझे। मैं गई अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, उनके पास पहले पील वगैरह एक बार कराने गई थी, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था आपकी स्किन पे कुछ नहीं हो सकता, बड़ी सेंसिटिव है, आप यही सब नेचुरल चीज़ें जो हैं ये सब करो तो उनसे आपके दाग वगैरह चले जाएंगे। जैसे ये अभी मैंने पिया आपके सामने ग्लो मिक्स कपिवा का। तो फिर क्या हुआ, लेकिन मैं जब अपनी डर्मैट के पास गई ना, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला अरे डोंट यू नो, आजकल तो 20-20, 22-22 साल की लड़कियां आ रही हैं, सब कुछ स्किन पे करा रही हैं, एवरीवन इज गेटिंग इट डन, और तुम अभी 40s में होके ऐसा सोच रही हो, मतलब इन विच एज यू आर लिविंग। तो मैंने कहा अच्छा सब करा रहे हैं, कुछ नहीं होता। बोल रहे अरे मेरे आके क्लाइंट्स देखो, यहाँ से यहाँ तक कराते हैं सब लोग, इतना करा रहे हैं, शादी से पहले लड़कियां आती हैं पूरा कराती हैं, यंग गर्ल से कराती हैं, मॉडल्स हैं कराती हैं, बहुत चीज़ें कराती हैं, एंड इट्स वेरी नॉर्मल, अभी कोई छुपाता भी नहीं है, बड़ी नॉर्मल चीज़ है, तुम कैसी सोच में जी रही हो। तो मैंने कहा पता नहीं मैं शायद कंजर्वेटिव हूँ। खैर मैं वापस आ गई उस दिन तो बात करके, अब दिमाग में चलता रहा, घर पे भी किसी से नहीं बताया, खास करके हस्बैंड से तो बिल्कुल भी नहीं बताया। दोबारा गई, अब दोबारा गई उनके पास, तो मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया, आपको ना कुछ क्रीम्स वगैरह लिख दीजिए अच्छी, जो मैं लगा लूँ तो थोड़ा स्किन ठीक हो जाए। तो कहने लगी कि ऐसा करो एक बार ट्राई करके देखो। अच्छा वो अच्छी है, ऑनेस्ट है, ऐसी कोई मतलब वो नहीं है, अच्छी डर्मैट है। तो उन्होंने बोला देखो एक बार ट्राई करके देख लो, इसका असर जो है सिर्फ 6 महीने रहता है, मतलब जो बोटॉक्स लिया जाता है इंजेक्शन, वो एक इंजेक्शन के रूप में होता है, जहाँ जहाँ लाइंस या रिंकल आते हैं, सपोज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जहाँ पे भी है उस जगह पे दिए जाते हैं, और उसके बाद जो है वो 6 महीने तक असर रहता है। 4 महीने के बाद असर जाने लगता है, हल्का हल्का जाने लगता है, 4 महीने से हल्की हल्की लाइन वापस आने लगती है, 6 महीने होते होते बिल्कुल वैसी हो जाती है स्किन, बिल्कुल चली जाती है। तो कहने लगी कि एक बार ट्राई तो करके देखो, नहीं हुआ तो 6 महीने बाद मत कराना। लेकिन एक बात और उन्होंने बोली मुझे, वो कहने लगी लेकिन इस चीज़ का नशा हो जाता है, एक बार जब आप अपनी स्किन को यंग और एकदम अपनी पहले की एज जैसे स्मूथ देख लेते हो ना, फिर आपसे वो चीज़ छूटती नहीं है। तो ये है नशे वाली चीज़, उन्होंने ऑनेस्टली मुझे बताया, लेकिन बोला कि मैं ये पर्सनली बोलती हूँ तुम बहुत माइन्यूट सा ज़रा सा एक बार ट्राई करके देखो, मतलब एक जो है इंजेक्शन करके देखो, बिल्कुल पेनफुल नहीं होता लगता है। और सच बताओ फ्रेंड्स, मैं कन्विंस हो गई और मैंने उनसे बोला ठीक है, आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ, मैंने किसी फ्रेंड को नहीं बताया, आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग इट। शायद मेरा मन नहीं मान रहा था, लेकिन क्या हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि नहीं मैं देख लेती हूँ एक बार। अब ये असमंजस में पड़ गई थी कि एज को नेचुरली भी एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, मन नहीं मान रहा है, काम ऐसा है, बस यही लगता था काम ऐसा है, शोबिज़ है। तो उसके बाद कहने लगी मैं बिल्कुल हल्का दूंगी। उन्होंने मुझे यहाँ और यहाँ पर एक इंजेक्शन लगाया, मैं घर वापस आ गई, जो मेथड था बोला क्रीम लगानी, ये करना वो करना, मैंने सब किया, मैं वापस आ गई। बोला इसका असर जो है आई डोंट रिमेंबर, याद नहीं आ रहा, 2 या 3 दिन बाद ऐसे कुछ होगा। और जब 3 दिन बाद देखा मेरी स्किन तो यंग एकदम पहले जैसी हो गई, मैं हंसूं वो लाइन ही नहीं आ रही। फिर मैंने अपनी मम्मा से बात शेयर की, मैंने कहा मम्मा देखो, तो मम्मा सीधी ये कहने लगे अच्छा बेटा कराते होंगे, पता नहीं मुझे संजीव जी से बताई, कहने लगे हाँ ठीक है, समझ में नहीं आ रही। उनसे भी शेयर की बात, हल्का सा मैंने पता है कुछ कराया, देखो कैसी अच्छी लगी। अब किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है उसके ऊपर। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मेरे मन में अब ये आर्टिफिशियल चीज़ मैंने कराई है ना, ये घर करने लगी। थोड़े दिनों बाद मुझे बार बार जैसे मुझे वो लाइंस दिखती थी ना, लेकिन ये मुझे पता था मेरी नेचुरल एज की लाइंस हैं, इतनी दुखी नहीं थी जितना ये कराने के बाद मुझे परेशानी होने लगी। मुझे लगने लगा ये टेम्परेरी चीज़, लता तुम आर्टिफिशियल चीज़ करा रही हो, इतनी स्पिरिचुअल टॉक देती हो, इतनी लाइफ को एक्सेप्ट करने की बातें करती हो, इंस्पिरेशनल टॉक देती हो, तुम ये करा रही हो। आई कैन नॉट बिलीव कि मैं और मतलब मैं ये काम कर रही हूँ। फिर क्या हुआ कि मैं अपने आप को अब रोज़ जहाँ पे किया था वो जगह शीशे में देखने लगी। अब रोज़ शीशे में खड़ी हूँ, देखूँ अरे 4 महीने तो नहीं होने वाले, जा तो नहीं रही वो। तो ये ना इतना अजीब सा एक माइंड में प्रेशर जैसा और अजीब सा लगने लगा, मुझे खुद को अपने से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। मैं आराम से अपना बैठी एक दिन प्रेयर वेयर करने, मेडिटेशन करने, और मैंने कहा ये क्या कर रही हूँ मैं। नो, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मैं जैसी हूँ नेचुरल ही रहूँगी, मैं जैसी हूँ नेचुरल तरीके से ही सब कुछ करूँगी, नेचुरल चीज़ें खाऊँगी, नेचुरल अपनी थाली में जो देखते हैं वो खाऊँगी, या अगर सप्लीमेंट भी लेना है कोलेजन बूस्टर वगैरह जैसे ये लिया आपके सामने तो नेचुरल लूँगी, या जो भी चीज़ें नेचुरल करूँगी, और मैं अपनी एज को एक्सेप्ट करूँगी। मैंने कहा यहाँ अगर नहीं किया ना तो कब तक कराओगे बोटॉक्स, कहाँ करा लोगे। यहाँ लाइन आई है, कल यहाँ आएंगी, कल यहाँ आएंगी, कल हाथों पे आएंगी, हर जगह आएंगी, क्या मैं पूरे शरीर में इंजेक्शन लगवाती रहूँगी। I do not want to live this artificial life.
एंड जैसे ही 6 महीने हुए, 4 महीने के बाद ही एक्चुअली बहुत हल्का दिया था मेरा, तो 4 महीने के बाद ही असर निकल गया। इनफैक्ट मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि शायद वो झुर्री ज़्यादा दिखने लगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो क्या होता है, आदत हो गई थी ना थोड़ा स्मूथ देखने की कुछ दिन, तो इस वजह से ऐसा लग रहा था। एंड वो असर जो है निकल गया और उसके बाद मेरी स्किन वापस वैसी हो गई। आज अब मैंने अपने फेस पे नेचुरल चीज़ों के अलावा या जो क्रीम्स वगैरह लगाते हैं उनके अलावा बिल्कुल ना कुछ कराया है, ना कभी ज़िंदगी में कुछ कराऊंगी। ये मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया, क्योंकि मैं जो अंदर से इंसान हूँ वैसे ही ग्लो करना चाहती हूँ। और आज मैं अपने उन फ्रेंड्स को सॉरी भी बोलती हूँ जो ये वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि इतने क्लोज होने के बाद भी मैंने उनसे ये बात छुपाई, तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन आज आप सबके सामने कन्फेस करके और भी अच्छा लग रहा है। सो विश यू ऑल absolutely natural health and beauty. So if like me you want to go the natural way, Ayurvedic way, then do try Kapiva Skin Foods Glow Mix। और बाकी की जो चीज़ें मैंने बताई हैं ओवरऑल हेल्थ के लिए वो भी ट्राई डेफिनेटली कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो पहले 100 लोग परचेज करेंगे ना इसे मेरे लिंक के थ्रू, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसके थ्रू उन्हें 5% ऑफ मिलेगा। फर्स्ट 100 people will get 5% ऑफ। सो चेक आउट द लिंक राइट नाउ, इट्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।